हाय, स्वागत है आप सभी का दोस्तों। मैं हूं फैजान और आप है स्कैनकार्स के साथ में। और जैसा आपने टाइटल में देखा होगा, आज का हमारा टॉपिक है कि हम स्कैनकार्स एप्लीकेशन के प्लेटफॉर्म के ऊपर में किस तरह से ईसीएम पिनआउट्स को ढूंढने, किस तरह से हम ईसीएम के पिनआउट अलग अलग अपने ईसीएम के हिसाब से या गाड़ी के हिसाब से, दोनों ही तरीके से कैसे हम ढूंढ के निकालें ना। जो लोगों ने ज्वाइन नहीं किया हुआ है, मैं आप लोगों को कहूंगा एप्लीकेशन की लिंक जो है, डाउनलोड करने की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है नीचे। तो वहां से आप जाकर के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं एंड आप भी फायदा उठा सकते हैं ये डिटेल्स अवेलेबल होने का एक मिनिमम कॉस्ट के अंदर में, और इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू फाइंड मेथड पे। ठीक है, हम तीन चीजों के ऊपर मेहनत कर रहे हैं कि मिनिमम कॉस्ट के अंदर में आपको मिल जाए, इजी टू अंडरस्टैंड हो और इजी टू फाइंड भी हो। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है ढूंढने में पिनआउट्स को, डायग्राम्स, सर्वाइविंग डायग्राम्स को। करेक्ट है। तो जब आप प्लेटफॉर्म पे लैंड करते हो तो किस तरह से आपको पिनआउट मिलेंगे। ओके, कई सारे लोगों ने जिन्होंने लिया है उनको ये तकलीफ हो रही है कि सर पिनआउट है, मुझे पता है लिया है, बट थोड़ा ढूंढने के लिए थोड़ा सा अभी पता नहीं चल पा रहा है। एंड उसीलिए ये ट्रेनिंग वीडियो भी है जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से पिनआउट ढूंढने हैं एंड पिनआउट को समझना कैसे है ये भी पता चल जाएगा। सो एंड तक बने रहना वीडियो के, बिकॉज इसी में आपको समझ में, इसमें आपको अच्छे से समझ में आने वाला है कि किस तरह से जो है ईसीएम के पिनआउट्स को समझा जाएगा और किन किन डिफरेंट टाइप से इसके अंदर में पिनआउट अवेलेबल है। ओके, तो देखिए दोस्तों, तो अब जैसे आप देख सकते हैं ये हमारा फ्रंट पेज है। ओके, अब फ्रंट पेज पर आने के बाद में यहाँ हम नीचे स्क्रॉल करते हैं, स्क्रॉल करने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास में एक टॉगल आ जाता है। ओके, ये जो है मल्टीपल बटन्स आ जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर डीडीसी हेल्प है, वायरिंग डायग्राम है, आईसी डेटा शीट है, ईसीएम पिनआउट है, लाइव क्लासेस है, स्टडी मटेरियल, कई सारा जो हमने फ्री में भी डाला हुआ है, बुक्स है समझने पढ़ने के लिए, जो हमारे पास बुक्स है वो हमने फ्री में भी डाली हुई है। तो फिलहाल आज का टॉपिक हमारा क्या है, ईसीएम पिनआउट। आज हम समझेंगे ईसीएम पिनआउट कैसे समझने। तो यहाँ हमने ईसीएम पिनआउट पर क्लिक कर लिया, फ्रंट पेज पे आ जाता है। अब यहाँ पर अगर आपने ये परचेस नहीं किया हुआ है तो आपको ये फर्स्ट टाइम जो है दिखाएगा यहाँ पर कितना पेमेंट करना है। एंटर करते ही अंदर आपको यहाँ पर नीचे जब आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर टेबल पे कनेक्शन बनाने के लिए ईसीएम को कैसे सेटअप करना है, ईसीएम, बीसीएम, इमोबिलाइजर, ये भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। साथ ही साथ सिर्फ ईसीएम को टेस्ट करना है तो उसको सप्लाई ग्राउंड कहाँ देना है वो भी अवेलेबल है। और पूरे मॉड्यूल के पॉइंट, एक पिन टू पिन के भी पिन आउट अवेलेबल है कि हर पिन पे क्या कनेक्शन आता है जो हमको रिपेयर में काम आता है। तो की कोडिंग करते टाइम हमको सिर्फ जरूरी क्या होता है कि भाई एक मॉड्यूल को दूसरे से कैसे जोड़े, सिर्फ वो कनेक्शन चाहिए तो उसको अलग रखा गया है। फिर उसके बाद में आपको सिर्फ ईसीएम को चालू करना है तो उसके कनेक्शन हमको अलग चाहिए होते हैं, तो आसान करने के लिए उनको भी अलग रखा गया है कि आप सिर्फ उसमें जाए, ईसीएम के हिसाब से ढूंढे और आपको पता चल जाएगा कौन से पिन आउट है। और तीसरा तरीका है कि आप ईसीएम टू ईसीएम या ईसीएम किसी भी मॉड्यूल, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ ईसीएम का पिन आउट अवेलेबल नहीं है, डीसीएम, क्लस्टर, इमोबिलाइजर अलग अलग मॉड्यूल के अवेलेबल है एंड और होते भी जाएंगे। ओके, तो जैसे जैसे होते जाएंगे आपको उसके अंदर में आपका हर उन गाड़ियों के अंदर काम आसान होता जाएगा और उन ईसीएम पे काम करना, मॉड्यूल्स पे काम करना भी आसान होता जाएगा। तो पिन टू पिन के भी पिन आउट जो है अवेलेबल है। और याद रखिएगा ये अपग्रेडेबल कोर्स है, यानी एक बार आपने पेमेंट कर दी, कुछ गाड़ियां जो आज आपको शायद ना दिख रही हो वो आने वाले पूरे साल भर में आ जाएंगी। यहां अगर आप देखेंगे, जैसा मैंने कहा था 1200 से ज्यादा फाइल्स है एंड और वो ज्यादा अपडेट हो चुकी है। यहाँ आपको लर्निंग मटेरियल देखने मिल रहा है 1450 से ज्यादा है, 1450 से ज्यादा है, 1476 फाइल्स ऑलरेडी इसके ऊपर में है, यानी इतने सारे पिन आउट अलग अलग मॉड्यूल के जो है वो अवेलेबल है। अब हम आ जाते हैं पिन आउट मिलेंगे कहाँ। तो यहाँ पर मैं कंटेंट पर क्लिक करता हूँ, टॉप में ओवरव्यू है, कंटेंट है, लाइव क्लासेस है एंड उसके बाद में नोटिस बोर्ड है। ओके, नोटिस बोर्ड में कुछ अनाउंसमेंट होता है, कोई चीज अपडेट हुई है, कुछ अपडेट्स आ रहे हैं तो यहाँ नोटिस बोर्ड में डाला जाता है कि देख आज क्या अपडेट किया है, आज क्या अपडेट किया है, किस दिन या इस हफ्ते क्या अपडेट हुआ है। तो जो भी हफ्ते भर का अपडेट होगा वो पूरा यहाँ पर आ जाता है कि किस हफ्ते भर में क्या क्या अपडेट हो रहा है। तो आपको यहाँ पे देख के ये भी पता चल जाता है कि भाई क्या क्या है, कि आज क्या क्या आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ अगर आप देखेंगे, फिलहाल हमको कंटेंट पे रहना है। कंटेंट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट फोल्डर है। तो केटीएम बेंच पे अगर कोडिंग करनी है तो उसके लिए, केटीएम बेंच पे अगर फाइल रीराइट करना है उसके पिन आउट क्या है, ईसीएम की कोडिंग करनी है तो उसके पिन आउट, फिर उसके बाद में आपके ब्रांड टू ब्रांड पिन आउट है, यानी ईसीएम के ब्रांड टू ब्रांड, व्हीकल के ब्रांड का नहीं है ये ईसीएम टू ईसीएम है। तो बॉश, मैग्नेटी मरीली के ईसीएम, डेल्फी के ईसीएम, कैफिको के ईसीएम, डेंसो के ईसीएम, सीमेंस के ईसीएम, कॉन्टिनेंटल के ईसीएम, तो ये अलग अलग ब्रांड से जिनके ईसीएम है उनके पिन आउट है।
फिर यहाँ पर उसके नीचे जो है ना डायरेक्टली भी फाइल्स जो है वो रेगुलर लगने वाली फाइल्स डायरेक्ट यहाँ पर डाली जा रही है, ताकि वो आपके लिए और आसान हो जाए ढूंढने के लिए। ठीक है, तो इनके अंदर तो कई सारी फाइल्स है, उसमें अंदर जाने के बाद आपको ढूंढना होगा, बट बाहरी के बाहर कई कुछ जो रेगुलर लगने वाली, जैसे हमारी महिंद्रा की, सुजुकी की जो पिन आउट है ये रेगुलर लगते हैं, तो ईसीएम के हिसाब से यहाँ दे दिया है। तो जैसे आप ईसीएम का नंबर डालेंगे सर्च में, यहाँ मैंने सर्च में डाल दिया EDC 17। ओके, तो अब ये नीचे दिखाएगा, दिखा रहा है नहीं ये EDC 17C55। तो खैर यहाँ पे सर्च करने पे देखिए वो फाइल्स फोल्डर्स पहले दिखा देता है, नीचे जो है फाइल्स होंगी। ठीक है, तो नीचे आपको देखो 17C55, उसके अंदर 55 S6 एमहॉक, 55 एमहॉक S10, 55 एमहॉक XV500 2013 का मॉडल। तो ईयर टू ईयर हर एक गाड़ी टू गाड़ी का पिन आउट है। ठीक है, अब अगर मैं आपको ये पिन आउट ओपन करके दिखाऊं, जैसे यहाँ जो पिन आउट अवेलेबल है, जैसा मैंने कहा डिफरेंट टाइप से अवेलेबल है। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे जरूरी वाला बताऊंगा, जिसके अंदर पिन भी कौन सी पिन पे क्या लगा है और क्या वोल्टेज आ रहा है वो भी पता चल जाता है। तो जैसे अगर मैं ये XV500 का ओपन करके दिखाऊं, तो यहाँ आपको देखने मिल जाएगा, देखिए पूरी गाड़ी का हर एक पिन पे क्या कनेक्शन है और उस कनेक्शन के बाद में उस पर वोल्टेज क्या आता है, यहाँ पर लिख करके क्लियरली दे दिया गया है। ठीक है, कहाँ 5 वोल्ट आता है, कहाँ 12 वोल्ट आता है, क्या आता है, यहाँ पे क्लियरली हर एक पॉइंट के ऊपर में जहां जो आना चाहिए वहां पे क्या आता है वोल्टेज लिख करके दे दिया गया है पूरे ईसीएम का। ओके, तो इस तरह से जो है और भी डायग्राम्स है और भी ज्यादा डिटेल में भी अवेलेबल है। तो ये हो गया ईसीएम का सर्च करने पर। बट अगर आप थोड़ा अंदर इंटरनल जाके सर्च करोगे, अपडेटेड और भी ज्यादा डायग्राम्स जो है यहाँ पर अवेलेबल है, पिन आउट जो है अवेलेबल है। तो यहाँ पर अगर महिंद्रा में जाता हूँ, जैसे पिन आउट बाय कार मॉडल, तो मैं कह रहा था पिन आउट व्हीकल टू व्हीकल भी है, तो ये पिन आउट बाय कार मॉडल, तो कार मॉडल के हिसाब से पिन आउट है, यानी आपको किसी गाड़ी का पिन आउट चाहिए उसमें आप चलेंगे आपको मिल जाएगा। तो पिन आउट बाय कार मॉडल में अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे देखिए ऑडी, स्कोडा, वोक्सवैगन के थोड़े हैं, टाटा का है, हुंडई है, महिंद्रा है, मारुति सुजुकी फिलहाल है, एंड ब्रांड्स बढ़ते जा रहे हैं, रिमेंबर अपग्रेडेबल है। तो मैं यहाँ पर महिंद्रा में चले जाऊंगा तो यहाँ पे आपको पहले ईसीएम के नंबर दिखते हैं, फिर कौन सा ईसीएम है उसके हिसाब से अंदर आपको फिर गाड़ियां भी दिखेंगी। जैसे ये महिंद्रा जीतो सुप्रो का EDC 17C61 है, और जनरल जो EDC 17C61 आता है उसके अंदर क्या पिन आउट है। फिर आपको EDC 16C39 है, तो यहाँ पे 16C39 का पिन आउट है। फिर आपको 17C55 है, तो यहाँ पर EMS जो है, इंजन मैनेजमेंट सिस्टम, 17C55 के हिसाब से दिया हुआ है। तो फाइल प्रॉपरली पिन आउट जो है यहाँ पर आपको अलग अलग अवेलेबल है। फिर आपका Hyundai में चले जाएंगे तो Hyundai के अंदर में यहाँ पर हमारे पास में अलग अलग इंजन के हिसाब से है, ये भी अपडेट होते जा रहा है कंटिन्यूसली, पिन आउट इसमें भी आते रहेंगे। ठीक है, अब सुजुकी में अगर आप देखो तो फिलहाल सबसे ज्यादा मेहनत फिलहाल सुजुकी पे चल रही है, सबसे ज्यादा रनिंग है। मैं चाह रहा हूँ कि ये कंप्लीट हो जाए, तो यहाँ आपको सबसे ज्यादा इसीलिए फाइल देखने मिल रही है क्योंकि इसको कंटिन्यूसली इसके पीछे पड़ा हुआ है। ठीक है, इसके पीछे कंटिन्यूसली अपडेट किया जा रहा है। तो सुजुकी में आप जाएंगे तो रेगुलर जितनी भी गाड़ियां उनका ऑलरेडी हो चुका है। यहाँ आपको सिर्फ क्या करना होगा, अंदर आने के बाद में गाड़ी सेलेक्ट करनी पड़ेगी। जैसे अब ये 2005 की स्विफ्ट, 11 की स्विफ्ट, इको है, वैगनआर है, अर्टिगा है, सियाज है, स्विफ्ट 2012 से 17 के बीच वाली, 18 से 24 वाली, अल्टो है, तो कौन सी गाड़ी है वो। फिर एक बार आप गाड़ी के अंदर जाते हो तो जैसे अब यहाँ पे अर्टिगा में मैं एंटर किया, अब 2 जनरेशन अर्टिगा की आई है, पहली और दूसरी 2017 में आई, पहली वाली 2012 में आई। तो यहाँ कौन सा जनरेशन, बराबर 15 नहीं, यहाँ 17 होना चाहिए था, ये मैं करेक्शन कर दूंगा। तो कौन सा जनरेशन, तो पहला वाला है तो पहले वाले में गया। अब यहाँ पे देखिए मैंने कहा था ना पिन आउट सिर्फ ईसीएम के अवेलेबल नहीं है, इस गाड़ी का मैक्सिमम अवेलेबल था एबीएस, एयरबैग, सीएनजी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की से लेकर के डीजल का ईसीएम पिन आउट, ईपीएस पिन आउट, इंफोटेनमेंट म्यूजिक सिस्टम का भी पिन आउट है, यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का पिन आउट है, पेट्रोल सीएनजी मॉड्यूल का है, पेट्रोल बीसीएम है, पेट्रोल ईसीएम है। फिर इसमें 2015 में एक एसएचवीएस मॉडल आया था, उसका भी अवेलेबल है, तो उसका भी पूरा डाला हुआ है। तो मैक्सिमम हो सके उतना हम लोग कोशिश कर रहे हैं इकट्ठा करने की, और इसी मेथड पे हम लोग डालने वाले हैं। ठीक है, प्लेटफॉर्म के ऊपर में स्कैन कार्ड इसी तरह से आपको प्रोवाइड करेगा ये सारी चीजें। ओके, तो ये सेकेंड जनरेशन, तो ये लेटेस्ट है। तो देखो अगर आप इसमें देखेंगे, मैं अगर ईसीएम सर्च करूं तो इसमें अलग अलग ईयर का भी दिया हुआ है। तो मैं अगर ईसीएम सर्च करता हूं तो यहाँ देखिए 2018 का पेट्रोल का ईसीएम, 18 का डीजल का ईसीएम, 19 का टूर यानी येलो प्लेट गाड़ी का पेट्रोल, फिर टूर में सीएनजी का ईसीएम, फिर उसके बाद में डीजल का 2019 की डीजल का ईसीएम, 19 की डीजल का बॉश का ईसीएम, 22 की अर्टिगा सीएनजी का ईसीएम। यानी हर एक पर्टिकुलर जो है यहाँ पर
प्रोवाइड कर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे सीएनजी के अंदर ही पेट्रोल का भी है, इस वजह से अलग से पेट्रोल का 22 का नहीं दिख रहा, ओके। एंड 19 के अंदर में सिर्फ डीजल बदला था, पेट्रोल नहीं बदला था, इस वजह से सिर्फ 19 में आपको डीजल दिख रहा है। पेट्रोल 2018 वाला ही है, 19 में उसमें डीजल का इंजन जो चेंज कर दिया गया था, 18 में अलग था, 19 में अलग था। तो यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट पूरा मिल रहा है आपको। तो यहाँ पे कुछ मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, जो है ओपन करके। जैसे मैंने स्विफ्ट का जो है ऑलरेडी, यहाँ पे देखिए पेट्रोल ईसीएम पिन आउट, डीजल ईसीएम पिन आउट, पेट्रोल ईसीएम पिन आउट में अगर खोलूं तो एक चीज याद रखिए, अब यहाँ पर कई सारा डेटा जो है ना ये कंपनी का भी है, ठीक है। जो पिन आउट यहाँ पे कुछ अवेलेबल है तो ये सीधे कंपनी के है, जिसमें कौन से टर्मिनल पे क्या लगा हुआ है। जैसे फ्यूल इंजेक्टर नंबर 4 लगा हुआ है यहाँ पे C01 1 नंबर पिन पे, यहाँ पर देखिए C01 कपलर का 1 नंबर पिन पे फ्यूल इंजेक्टर चलता है, और उसमें इग्निशन ऑन पे आपका 10 से 14 वोल्टेज आना चाहिए। बट एक चीज याद रखिए, ये जो वोल्टेज है ये गाड़ी के लिए, ठीक है। आप ईसीएम के ऊपर काम करने के लिए इसके ऊपर बिल्कुल एकदम फिक्स मत रहना, क्योंकि इंजेक्टर में वोल्टेज तब आता है जब आप गाड़ी में उसका कपलर लगाओ, वरना ईसीएम पे आपको यहाँ पर 10 वोल्टेज नहीं देखने मिलेगा। तो इसको भी हम अपडेट करने वाले हैं, ओके। ये भी जो है ईसीएम के, सिर्फ ईसीएम के ऊपर डेडिकेटेड, ये भी इन फ्यूचर जो है अपडेट हो जाएगा कि सिर्फ ईसीएम के लिए क्या वोल्टेजेस आएंगे। बट यहाँ पर आपको पॉइंट टू पॉइंट एकदम करेक्टली जो है दिया हुआ है यहाँ पर। अब जो डायग्नोस्टिक में अच्छे होंगे उनको सेंसर्स के मामले में इजीली पता चल रहा होगा कि सेंसर्स में तो भाई 5 वोल्ट ही आने वाला है हमको इग्निशन ऑन करने पर, यहाँ पर सीकेपी सेंसर में, करेक्ट है, ओपन हार्नेस कंडीशन में, क्योंकि ईसीएम जब टेबल पे होता है ओपन हार्नेस है। खैर यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से जो है अवेलेबल है पूरे पिन आउट। तो यहाँ पर कौन से पिन के ऊपर में क्या लगा हुआ है क्लियरली यहाँ पर दिया हुआ है कपलर वगैरह के साथ, और अच्छी बात है कपलर के फोटो के साथ है, तो वो दिक्कत भी नहीं आएगी क्या है, ओके। अब मैं एकदम गोल्डन चीज देता हूँ आपको, ठीक है। मारुति के मामले में फिलहाल, इस मारुति के मामले में मैं कहूंगा एक गोल्डन चीज एकदम देता हूं। अगर आप में से जो ऑसिलोस्कोप यूज करना जानते हैं तो यहाँ पर ऑसिलोस्कोप पर हर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या वेवफॉर्म बनेगा वो भी इंक्लूडेड है, ठीक है, वो भी इस डेटा के साथ में इंक्लूडेड है। तो सिर्फ पिन आउट की बात हो रही है, बट आप देख सकते हैं कि क्या लेवल का जो है यहाँ पर अवेलेबल करके दिया हुआ है, ठीक है। और जिस मॉडल के अंदर में जो चीजें थी वो रखी गई है, और भी ज्यादा जो है अपडेट करते भी जा रहे हैं हम लोग। आई थिंक यहाँ पर एक छोटा सा ग्लिच भी है। अच्छा सॉरी, मैं सर्च करके रखा हूँ एंड वहां पर ईसीएम सर्च हो रहा, मैं वही सोच रहा हूँ इतने कम क्यों दिख रहे हैं, आई एम रियली सॉरी। 10 फाइल दिखा रहा है बट दिखा नहीं रहा है, बट यहाँ पर है 3 फाइल ही क्यों दिख रहे हैं मुझे, इतने सारे हैं लेकिन 3 ही क्यों दिख रहे। तो पिन आउट सभी के अवेलेबल है। अब मैं अगर एबीएस का भी, एयरबैग का दिखा दूंगा तो देखिए एयरबैग का भी आप सोचेंगे सर एयरबैग का लिख दिया है, रखा नहीं होगा आपने, देखो यहाँ पर पूरी तरीके से डिटेल जो है ना हर एक सेक्शन है। तो आई होप आपको इस तरह से ढूंढने में फायदा होगा, ढूंढने में आसान हो जाएगा। ये हो गया आपका सुजुकी के अंदर में पिन आउट। महिंद्रा के अंदर मैंने आपको दिखा दिया, ह्युंडई के अंदर का भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ह्युंडई के अंदर का मैं 1 मिनट आपको यहाँ ओपन करके दिखा देता हूँ। हाँ, तो यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए ह्युंडई के अंदर में मैंने ओपन कर लिया, तो यहाँ पे ईसीएम का जो है पूरे टर्मिनल का जो है कपलर के साथ में पूरा लिस्ट दिया हुआ है। अगेन ये भी कंपनी का ही डेटा है, तो इसमें कुछ, ये तो सेल्फ मेड नहीं है, ये ऑफिशियल डेटा है कंपनी का, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बहुत आसान हो जाता है काम करना, कौन से पिन पे क्या लगा है कपलर के फोटोज के साथ दिया हुआ है। तो बिल्कुल ईजी हो चुका है अभी ये प्लेटफॉर्म, हमारे स्कैनकर्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर में पिन आउट्स वगैरह ढूंढना, उनको यूज करना और उनको समझना, ओके। तो यहाँ पर ये ह्युंडई का निकल के आ गया। तो बेसिकली जब कंटेंट कंटिन्यूसली और बढ़ता भी जाएगा, तो मैंने आपको बता दिया सर्च कैसे करना है। तो फिलहाल सुजुकी में सबसे ज्यादा डेटा है और ये और बढ़ रहा है डे बाय डे। तो ईयर एंड तक आपको यहाँ पर 10,000 डिफरेंट व्हीकल्स के पिन आउट जो है वो देखने के लिए मिलेंगे। तो आई होप जब आप एप्लीकेशन में आते हैं तो आपको ईजी हो जाए समझना और पढ़ना पिन आउट को अलग अलग तरीके से, ओके। तो आशा करता हूं दोस्तों कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपके लिए आसान हो जाएगा और भी ज्यादा अपने लिए पिन आउट ढूंढना प्लेटफॉर्म के ऊपर में एंड अपने काम को आसानी से पूरा करना। तो बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने का साथ में। अगर आपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पे जाइए या वीडियो एंड होने के बाद डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ एप्लीकेशन के लिंक पर क्लिक कीजिए, डाउनलोड कीजिए एंड ये पूरा कंटेंट जो आ रहा है और हम रेगुलरली जो मेहनत कर रहे हैं आप सभी का काम आसान करने के लिए, उसको उससे आप लोग फायदा उठाइए अपने लिए और अपने काम को बेहतर कीजिए, ओके। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का एंड तक बने रहने का।
सो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, गुड बाय।